नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं मकर लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा का फल कैसे देखा जाता है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर मंगल चौथे और 11वें स्थान का स्वामी बनकर बैठा है, लेकिन लग्नाधिपति शनि मंगल को शत्रु मानता है। इसीलिए मकर लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा को मध्यम फलदायी माना गया है। मकर लग्न की कुंडली के अंदर जब भी मंगल की महादशा आती है तो चौथे भाव से और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और मंगल के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है? माता, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, स्थावर मिलकत, जन्मभूमि, हृदय, डिग्री। 11वें भाव से क्या क्या देखा जाता है? बड़ा भाई, मित्र, लाभ, छोटी मोटी बीमारी, यश, कीर्ति। मंगल के कारक तत्व में क्या क्या आता है? मंगल वीरता, शूरवीरता, साहस, पराक्रम, शस्त्र, वाहन, मकान, भूमि, जन्मभूमि, कंस्ट्रक्शन, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक सामान, ये सभी का कारक है। तो जब भी मंगल की महादशा आती है तो चौथे भाव से और 11वें भाव से जो जो चीजें देखी जाती है और मंगल के कारक तत्व में जो जो चीजें आती है वो सारी बातों का फल देखने को मिलता है। मंगल चौथे और 11वें स्थान का स्वामी होकर जो भी भाव में बैठा होगा वो भाव के अनुरूप फल देखने को मिलता है, वो भाव के द्वारा फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि चौथे भाव का मालिक मंगल प्रथम भाव के अंदर उच्च का होकर रोचक योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। जब भी मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा आएगी तो हम कह सकते हैं व्यक्ति को नया मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी। मंगल 11वें स्थान का भी स्वामी है तो हम कह सकते हैं कि बड़े भाई और मित्र के साथ मिलकर कोई काम करे तो उसे फायदा होगा या फिर बड़े भाई और मित्रों के साथ रिश्ते अच्छे होंगे। इस प्रकार से प्रेडिक्शन किया जाता है। मंगल की महादशा का प्रेडिक्शन करने के दो सटीक नियम कौन से हैं? तो उसमें से पहला नियम, जन्म कुंडली के अंदर मंगल जो भी राशि में बैठा होगा उसी राशि को लग्न भाव में रखकर पूरी जन्म कुंडली को घुमा दिया जाए तो दशा कुंडली बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल कि मंगल मिथुन राशि में बैठा है तो मिथुन राशि को ही लग्न में रखेंगे और पूरी जन्म कुंडली को घुमा देंगे तो दशा कुंडली बन जाती है जो मैंने बनाकर रखी है। दशा कुंडली के अंदर आप देखिए कि दसम भाव के अंदर शुक्र उच्च का होकर मालव योग नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहा है और हमें इसका प्रेडिक्शन करना है तो कैसे किया जाएगा। मंगल की महादशा के अंदर जब भी शुक्र की अंतर्दशा आएगी तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति को नौकरी में उन्नति प्रगति प्राप्त होगी, व्यापार में वृद्धि प्राप्त होगी, समाज के अंदर पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। शुक्र पंचमाधिपति भी है तो कन्या रत्न का जन्म हो सकता है। शुक्र 12वें स्थान का भी स्वामी है तो देश विदेश की यात्रा होगी या फिर व्यक्ति अपने मौज शौक के लिए अच्छा खासा धन खर्चा कर सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल की महादशा का प्रेडिक्शन करने का दूसरा नियम। तो मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। इन 7 वर्षों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए तो हर हिस्से के अंदर 2 साल 4 महीने का समय आता है। मंगल की महादशा का जो पहला हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल जो भी भाव में बैठा होगा उस भाव का फल देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कि मंगल दसम भाव में बैठा है तो दसम भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। मंगल की महादशा का जो दूसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल की जो मूल त्रिकोण राशि है मेष राशि जो चौथे भाव में है तो चौथे भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। मंगल की महादशा का जो तीसरा हिस्सा आता है 2 साल 4 महीने, उसके अंदर मंगल की जो दूसरी राशि वृश्चिक राशि जो 11वें भाव में है तो 11वें भाव से लगती सारी बातों का फल देखने को मिलेगा। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में होगा, बलवान होगा तो ये सारी बातों का बहुत अच्छा फल देखने को मिलेगा। और अगर कुंडली के अंदर मंगल नीच का होकर बैठा होगा, पाप ग्रहों से दृष्ट, पाप ग्रहों से पीड़ित होगा, 6वें 8वें 12वें भाव में पीड़ित होता होगा तो ये सारी बातों का फल अच्छा देखने को नहीं मिलेगा। अभी हम लोग स्टडी करेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर मंगल की महादशा के अंदर जनरल फल कैसे देखा जाता है। तो पहले हम शुभ फल के बारे में स्टडी करेंगे। चौथे भाव के ऊपर हम कॉन्सेंट्रेट करके बोलते हैं कि अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति को नया मकान खरीदने के योग बनेंगे, नया वाहन खरीदने के योग बनेंगे, अपनी जन्मभूमि के ऊपर अपना मकान, बंगलो या बिल्डिंग बनाने के योग बनेंगे, माता के सुख में वृद्धि होगी या फिर माता के द्वारा धन लाभ होगा।
अभी हम 11वें भाव को कॉन्सेंट्रेट करते हैं। अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में है तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर व्यक्ति अपने बड़े भाई या मित्र के साथ मिलकर कोई जमीन खरीदी करे या फिर कोई बिजनेस करे तो उसे निश्चित तौर पे बहुत अच्छा लाभ होगा। अभी हम मंगल के कारक तत्व के बारे में स्टडी करते हैं कि अगर मंगल कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर, पहले तो मैं आपको बता दूं मंगल साहस का कारक है, तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर अगर कोई व्यक्ति पुलिस खाता, मिलिट्री, आर्मी, नेवी जैसे कारक क्षेत्र के अंदर प्रवेश करना चाहता हो या उसके अंदर सफलता हासिल करना चाहता हो तो मंगल की महादशा को सर्वोत्तम माना गया है। मंगल केमिकल का भी कारक है। अगर कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर कोई व्यक्ति मेडिकल स्टोर खोलना चाहता हो या फिर केमिकल की फैक्ट्री खोलना चाहता हो तो भी उसे बहुत अच्छा लाभ होगा और उसे सफलता प्राप्त होगी। मंगल स्पोर्ट्स का भी कारक है, यानी कि खेल कूद का कारक है। तो मंगल कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो मंगल की महादशा के अंदर व्यक्ति स्पोर्ट्स के अंदर अपना करियर बनाना चाहता हो तो सर्वोत्तम माना गया है। अभी हम अशुभ के बारे में स्टडी करेंगे कि अशुभ फल कैसे मिलता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल, शनि, राहु, केतु इन ग्रहों के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर वाहन से अकस्मात के योग बनेंगे। अगर मंगल कुंडली के अंदर केतु के साथ युति करके अष्टम भाव में पड़ा हो तो सांप, कुत्ता, बिच्छू जैसे जहरी जानवर भी काट सकते हैं। मंगल कुंडली के अंदर चंद्र, शनि, राहु या केतु के साथ युति करके 6वें, 8वें और 12वें भाव में पीड़ित होता हो तो व्यक्ति निराश होकर, हताश होकर, परेशान होकर मंगल की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा के अंदर आत्महत्या करने का भी प्रयास कर सकता है या फिर उसके जीवन के अंदर कोई बहुत ही दुखद घटना घट सकती है। अभी हम लोग जानेंगे कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर मंगल समग्रह है और मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है, तो इसमें कौन सी अंतर्दशा का फल अच्छा मिलेगा और कौन सी अंतर्दशा का फल अच्छा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि कुंडली के अंदर लग्नाधिपति शनि, पंचमाधिपति शुक्र और भाग्याधिपति बुध ये तीनों कुंडली के कारक ग्रह है। तो मंगल की महादशा के अंदर जब भी शनि, शुक्र और बुध की अंतर्दशा आएगी तो निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छा फल मिलेगा, लेकिन शर्त यह है कि यह कुंडली के अंदर शुभ स्थिति में होने चाहिए। मंगल का ये तीनों के साथ नहीं पड़ता, इसीलिए जब भी मंगल के अंदर शनि, शुक्र और बुध की अंतर्दशा आएगी तो उसमें कुछ रुकावटें आएगी, अड़चनें आएगी, लेकिन सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ठीक उसके अपोजिट जाते हैं कि मकर लग्न की कुंडली के अंदर सूर्य, चंद्र और गुरु ये तीनों कुंडली के मारक ग्रह है और ये तीनों का मंगल के साथ मित्रता का संबंध है। तो मंगल की महादशा के अंदर जब भी सूर्य, चंद्र और गुरु की अंतर्दशा आएगी तो ये मारक ग्रह है, तो उस समय बहुत ही सोच समझकर जिंदगी के निर्णय लेने चाहिए, वरना कोई बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल अगर कुंडली के अंदर अस्त का हो, मृत अवस्था में हो, वृद्ध अवस्था में हो, पाप ग्रहों से द्रष्ट हो तो उसके क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहला उपाय ओम ह्रीम भौमाय नमः, ओम ह्रीम भौमाय नमः ये मंत्र का रोज 108 जाप करना चाहिए। उसके बाद गणेश जी, हनुमान जी, कार्तिक स्वामी ये सभी भगवानों की पूजा पाठ कर सकते हो। तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल या कुमकुम डालकर आप सूर्य को अर्घ दे सकते हो और उस समय ओम ह्रीम भौमाय नमः के जाप कर सकते हो। गुड़, गेहूं, लाल वस्त्र, मिठाई, तांबे के बर्तन कोई जरूरतमंद व्यक्ति को दान करे या कोई विद्वान ब्राह्मण को दान करे। और हाँ, मंगल का रत्न पहनना हो तो मैं कहूंगा किसी विद्वान, ज्ञानी, ज्योतिषकार के पास जाकर अपनी कुंडली का विवेचन कराना चाहिए, उसका परामर्श लेना चाहिए ज्योतिषकार का कि भाई मुझे मंगल का रत्न पहनना चाहिए या नहीं। मैं मेरी राय दूं तो मकर लग्न वालों को मंगल का रत्न गलती से भी नहीं पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।